मार्केट जैसा चंद्रकला बनाना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और जब वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। और मेरे चैनल से अगर जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये चलिए फ्रेंड्स, चंद्रकला हम बनाना शुरू करते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट मिठाई है और बिहार का तो एकदम फेमस मिठाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, लर्न विथ रीता में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले एक हम बर्तन ले लेंगे, उसमें एक कटोरी हम मैदा डाल देंगे और एक बड़ी चम्मच देसी घी डाल देंगे और एक छोटा चम्मच हम बेकिंग पाउडर डाल देंगे। देसी घी डालिएगा फ्रेंड्स और बेकिंग पाउडर ही डालिएगा, बेकिंग सोडा नहीं। अगर बेकिंग सोडा डालिएगा तो एक चुटकी डालिएगा, तब बेकिंग पाउडर नहीं डालिएगा। अब तीनों को हम मिक्स कर देंगे। उसके बाद अच्छी तरह मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम एक आटा का डो तैयार कर लेंगे। तो आटा का जब डो तैयार करेंगे तो बिल्कुल टाइट नहीं और ना बिल्कुल सॉफ्ट, एक नॉर्मल डो होता है, बस उसी तरह तैयार करेंगे। अब उसको ढक कर साइड में रख देंगे। अब एक कढ़ाई गैस पर चढ़ाएंगे, उसमें एक चम्मच देसी घी डालेंगे और उसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट कटा हुआ डालेंगे, जैसे बादाम और काजू बारीक कटा हुआ डाल देंगे और 1 से 2 मिनट तक उसको हम भूंज लेंगे। 1-2 मिनट के बाद उसमें एक बड़ा चम्मच नारियल का बुरादा डाल देंगे और उसको भी हम मिक्स कर देंगे। उसके बाद 200 ग्राम हम खोआ डाल देंगे और उसको भी हम 1 से 2 मिनट तक उसको हम भून लेंगे। आप मार्केट का भी खोआ ले सकते हैं, ये तो घर का खोआ था, तो आप मार्केट के भी खोआ से आप बना सकते हैं। अब चलिए इसको हम साइड रख देते हैं। अब चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी बनाने के लिए एक कोई सा बर्तन ले लेंगे, उसमें 1 कटोरा हम चीनी डाल देंगे और 1 कटोरा से कम, थोड़ा सा कम हम पानी डाल देंगे और चीनी को हम मेल्ट होने तक पकाएंगे। 2-3 कुटी हुई इलायची डाल देंगे और इसे 3 से 4 मिनट तक हम पकाएंगे। चीनी का चाशनी तैयार करने के लिए हमें 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनाना है फ्रेंड्स, बस चिपचिपा चाशनी ही बनाना है। अब इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे और फूड कलर डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। तो देखिए ये चाशनी लगभग तैयार है, बिल्कुल चिपचिपा है, तार नहीं बन रही है, बस हमें चिपचिपा ही चाशनी चाहिए। ये परफेक्ट चाशनी है। अब गैस को हम ऑफ कर देंगे और इसे ढक कर साइड पर हम रख देंगे। अब आटा देखेंगे। तो चलिए, आटा बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम 1 मिनट के लिए फिर से गूँथ लेंगे। अब आटा में से थोड़ा सा आटा हम निकालेंगे, बाकी आटा को हम ढक कर साइड में रख देंगे क्योंकि वो सूखे नहीं। अब जो आटा निकाले हैं उसका हम छोटी छोटी लोई बना लेंगे और लोई को हम पेड़ा का शेप दे देंगे। अब जो खोआ वाला मिश्रण बनाए थे तो उसमें 2-3 कुटी हुई इलायची डाल देंगे, इलायची पाउडर डाल देंगे और 1 चम्मच हम चीनी पाउडर डाल देंगे और अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। जो आटा का पेड़ा बनाए थे उसको लेकर हम बेलेंगे, तो एक पूरी का हम शेप देते जाएंगे। अगर आप मार्केट जैसा चंद्रकला बनाना है तो आप गिलास या कटोरी से कट कर लीजिए, और घर में खाने के लिए बना रहे हैं तो आप इसी तरह भी बना सकते हैं। तो मार्केट में थोड़ा एक जैसा चंद्रकला होता है, तो उसको हम बनाने के लिए हम गिलास या कटोरी से उसको हम कट कर लेंगे पूरी को। अब एक पूरी पर हम चारों तरफ पानी लगा लेंगे और दूसरे पूरी को ऊपर से रख कर चारों तरफ से हम दबा देंगे। बस एक ही पूरी पर पानी लगाना है, दूसरे पूरी पर नहीं। और एक पूरी के ऊपर दूसरे पूरी को रख कर बीच में 1 चम्मच खोआ वाला मिश्रण डाल देंगे और चंद्रकला का हम शेप दे देंगे।
चंद्रकला का शेप देना बहुत आसान है फ्रेंड्स। जैसे हम लोग गुजिया उजिया बनाते हैं तो उसी तरह का शेप देना है। तो चलिए एक और आपको बना के दिखाते हैं। तो बस एक पूरी लिए, उसमें बीच में मिश्रण डाल दिए, ऊपर से दूसरा पूरी को डालकर दबा दिए और देखिए साइड से आप दबाते जाइए, मोड़ मोड़ कर दबाते जाइए। ये चंद्रकला का शेप बहुत अच्छा से तैयार हो जाएगा। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा फ्रेंड्स तो हो जाएगा। अगर ये आपको हार्ड लगता है तो एक और हम बताते हैं, आप उस तरह से भी आप कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का भी आप चंद्रकला आप बना सकते हैं। इसको तो हम लोग डिजाइनर चंद्रकला कहते हैं। तो देखिए एक आटा को हम बेल लेंगे और गिलास से उसको हम कट कर लेंगे और एक पूरी पर हम चारों तरफ पानी लगा लेंगे। बीच में खोआ वाला मिश्रण 1 चम्मच हम डाल देंगे और दूसरे पूरी को उस पर हम ट्रांसफ़र कर देंगे और चारों तरफ से हम दबा देंगे। अब डिजाइनर चंद्रकला बनाने के लिए हमें 2 पेन चाहिए। तो एक पेन पीछे वाला भाग से दबाएंगे और दूसरे पेन को नखी के तरफ से उसको हम शेप देते जाएंगे। तो देखिए ये बहुत आसान है। आप इस तरह चाहे तो आप इस तरह भी बना सकते हैं और मार्केट जैसा बनाना चाहते हैं तो उस तरह बनाइए। मार्केट में तो चंद्रकला उसी तरह मिलता है फ्रेंड्स। तो आपको जैसा मन है वैसा आप बना सकते हैं। ये बनाना बहुत आसान है। तो चलिए आप जैसा चाहे वैसा आप चंद्रकला बनाइए। अब इसी तरह हम सारे चंद्रकला को हम तैयार कर लेंगे। अब चलिए इसको हम फ्राई करते हैं। तो एक कढ़ाई में हम रिफाइंड डालेंगे। रिफाइंड को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का गर्म ही करना है और उसमें हम एक एक चंद्रकला को डालते जाएंगे और उसे हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करते समय फ्रेंड आँच को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, तेज़ आँच नहीं होना चाहिए और ना ही लो होना चाहिए। लो टू मीडियम पर ही हमको चंद्रकला को तलना है। तो जो डिजाइनर चंद्रकला है उसको भी हम रिफाइंड में डाल दिए हैं और उसको भी हम इसी बैच में तल लेंगे ताकि हमारा समय बच जाए। तो चलिए उलट पुलट करते हुए हमें गोल्डन ब्राउन होने तक इस चंद्रकला को तलना है। तो देखिए फ्रेंड्स, वीडियो में ये गोल्डन ब्राउन होने चला है। तो अब इसको हम एक प्लेट में इसको हम निकाल लेंगे। तो एक एक चंद्रकला को हम प्लेट में हम निकाल लेते हैं। तो देखिए चारों चंद्रकला को हम निकाल लिए हैं। इसी तरह हम दूसरे बैच को भी इसी तरह हम तलेंगे। अब चलिए ये वो चंद्रकला तला रहा है, तब तक ये जो चारों चंद्रकला था हम चाशनी में डाल देंगे। चाशनी गरम नहीं होना चाहिए, बस हल्का गरम है, ज़्यादा गरम में नहीं डालिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो चंद्रकला हमारा सौगी हो जाएगा। बस 1 से 2 मिनट तक ले हमको चाशनी में इसको उलट पुलट करना है और उसके बाद इसको हमें एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है। चाशनी में बिल्कुल नहीं छोड़िएगा फ्रेंड्स, नहीं तो ये चंद्रकला सौगी हो जाएगा। तो देखिए 1-2 मिनट के बाद इस चंद्रकला को हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं। अब दूसरा बैच भी चंद्रकला का तला गया है। तो देखिए उसको भी हम इसी तरह चाशनी में डाल रहे हैं और 1 से 2 मिनट तक ले उसको उलट पुलट कर चाशनी में रखेंगे और फिर चाशनी से इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ये बिल्कुल ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, चाशनी में बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। 1 से 2 मिनट के बाद चाशनी से इसको बाहर निकाल लीजिएगा। तो चलिए देखिए चंद्रकला कितना अच्छा तैयार हुआ है, कितना सुंदर तैयार हुआ है। अब इसको हम प्लेटिंग करेंगे। तो प्लेटिंग करने के लिए एक हम प्लेट लेंगे और उसमें हम चंद्रकला को रखते जाएंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना सुंदर हमारा चंद्रकला घर में तैयार हुआ है।
आप भी इसी तरह घर में बनाइए और मेहमानों को परोसिए। अब मेहमान को परोसने के लिए थोड़ा सा चंद्रकला को हम सजा देते हैं। तो ऊपर से थोड़ा सा पिस्ता, नारियल का बुरादा से हम चंद्रकला को सजा दिए हैं। इससे काफ़ी सुंदर लगता है, मेहमान भी बहुत खुश हो जाते हैं और देखने में लगता ही नहीं है कि हम घर में बनाए हैं, ये बिल्कुल बाहर से खरीदा हुआ लगता है। तो आप इसी तरह चंद्रकला घर में बनाइए फ्रेंड्स और मेहमान को परोसिए। मेहमान बिल्कुल चंद्रकला खाकर खुश हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चंद्रकला के साथ आप एंजॉय कीजिए। दूसरे वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।